हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपका गर्म दल और नरम दल से संबंधित कंटेंट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको आज की वीडियो में कराने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये जो आपका अभिनव भारत का जो गठन हुआ था वो वीडी सावरकर ने किया था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन तो महाराष्ट्र में हुआ था। मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की शुरुआत की थी, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपका कि वीडी सावर के बारे में सही कथन है। तो जो वीडी सावरकर हैं उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। साथ ही ये भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी भी लिखी थी। किसकी? मैजनी की जीवनी भी लिखी थी। और इन्होंने वीडी सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि जो आपका भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक जो पुस्तक है ये वीडी सावरकर ने ही लिखी थी, ठीक है। साथ ही 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से भी कूद गए थे। जो वीडी सावरकर थे वो ब्रिटिश की कैद से मुक्त होने के चक्कर में उन्होंने जहाज से कूद दी थी, ठीक है। जहाज से जो जहाज चल रहा था और उन्होंने फिर भी वहाँ से वो जहाज पे से कूद गए थे, ठीक है। आगे है कि हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हेडगेवार जो है उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जो स्थापना है वो 1925 में की थी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो पी मित्रा ने की थी, ठीक है। आगे है कि बारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया है वह कौन है? तो वो आपके अनुशीलन समिति के थे, ठीक है। फिर है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था। तो जो लोकमान्य विशेषण है ये क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था। तो जो वर्रा डकैती का जो स्थान था वो पूर्वी बंगाल था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है वो 1908 में किया गया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो ये आपका प्रफुल्ल चाकी से है। किससे है? प्रफुल्ल चाकी से, ठीक है। इसी के साथ है नेक्स्ट कि वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो जो चितरंजन दास हैं, चितरंजन दास ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, ठीक है। आगे है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है तो 1924 में हुई है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये आपकी कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का सदस्य नहीं है। तो ये आपके जो शिव वर्मा हैं, शिव वर्मा आपके इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है कि अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने
पीने हेतु गाय का दूध को अस्वीकार दिया गया था। यानी कि वह कौन थे जिनको उनकी फांसी से पहले दूध पीने को दिया गया था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्होंने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी? तो ये भी पंक्तियाँ आपकी राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखी थी। ठीक है, फिर है कि अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था। तो जो काकोरी षड्यंत्र था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेज सरकार ने फांसी पर चढ़ाया था। ठीक है, फिर आता है कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में आपका ये काकोरी षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से कौन नहीं जुड़े थे? तो ये जो आपके भगत सिंह थे ये काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदलाल चंद्रशेखर आज़ाद और मथन नाथ गुप्त में से जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, कांड था, उसमें वह क्रांतिकारी जो बच निकले थे। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो काकोरी षड्यंत्र में से बचकर निकल गए थे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद में से वो कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे जो फांसी की सजा से बच गए थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो जो काकोरी कांड के में जो आपके सरकारी वकील हुए थे, जो क्रांतिकारियों की ओर से लड़े थे, वो आपके जगत नारायण मुल्ला थे। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिले बाजू में है। ये जो कथन थे ये आपका कथन किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, आगे है आपका कि बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु तो केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 में जो बम फेंका गया था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर फेंका था। और कहाँ पर? तो केंद्रीय विधानसभा में। और क्यों? क्योंकि उनका एक ही जो मकसद था कि वो बहरी जो सरकार है, बहरी जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसके कानों को खोलने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो भगत सिंह थे। इसी के साथ आता है कि सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ठीक है, आगे रहेगा कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था। तो कब? तो जो मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया था चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इन तीनों को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह बाद केस, यानी कि वह केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई गई थी, तो वह कौन सा केस था? तो वो आपका लाहौर षड्यंत्र केस था, जिसमें आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई थी। और कब? तो 1931 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपका रहेगा कि भगत सिंह का स्मारक स्थित है। तो भगत सिंह का जो स्मारक है वो फिरोजपुर में स्थित है। ठीक है, आगे आता है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं दी गई थी। तो जो बटुकेश्वर दत्त थे इनको फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो वो आपके अशफाक उल्लाह खां थे, जिन्हें प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम था। ठीक है, जिन्हें फांसी दी गई थी। फिर है कि मुकदमों का सही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले आपका लाहौर मुकदमा, फिर कानपुर, फिर काकोरी, फिर मेरठ मुकदमा हुआ था। ठीक है, इन्हें लाइन वाइज लाइन याद रखना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? तो जो हावड़ा
षड्यंत्र था वो 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र आपका 1914 में, लाहौर षड्यंत्र आपका 1916 और 1930 में, और काकोरी षड्यंत्र आपका 1925 में हुआ था। ये डेट आप याद रखना, चाहे इसके नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। आगे है कि मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह कौन सा है, तो वह आपका कानपुर वेलसेविक षड्यंत्र कांड था, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था, तो ये आपका सूर्यसेन ने किया था, ठीक है। इसी के साथ आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, तो वो आपके खुदीराम बोस थे जो सबसे कम आयु के शहीद हुए थे, ठीक है। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज्य पार्टी C.R. दास थे, चितरंजन दास, ठीक है। आगे है आपका अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है वो S.N., वही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कौन है, तो S.N. सान्याल है। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार हमसे ये पूछ लिए जाते हैं। फिर इसी के साथ नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन ने, काकोरी षड्यंत्र आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास ने, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह कौन सा था, तो वो लाहौर षड्यंत्र था जिसमें जतिन दास को आरोपी को बंदी बनाया गया था, ठीक है। आगे है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे, तो वो आपके जतिन दास थे, उन्होंने जेल में भी भूख हड़ताल की थी, ठीक है। ये सूची है आपकी कि जतिन दास की मृत्यु कैसे हुई थी, तो भूख हड़ताल के दौरान, चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ के दौरान हुई थी और भगत सिंह को फांसी दी थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि चटगांव आरमारी रेड, तो ये कल्पना दत्त ने, अभिनव भारत आपके विनायक दामोदर सावरकर और अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे है कि काकोरी केस की अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था, तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपका रहेगा कि रिवोल्ट ग्रुप, कौन सा ग्रुप, रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक सूर्यसेन थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, और हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो आपके संस्थापक थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, और पंजाब नौजवान भारत सभा के जो संस्थापक थे वो भगत सिंह थे, ठीक है। इसी के साथ आगे है आपका कि अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन सा था, तो अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। सही कथन, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे है आपका कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है इनकी जो फांसी थी वो गोरखपुर की जेल में हुई थी, ठीक है। आगे है कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था। तो बिपिन चंद्र पाल जो है वो एक उग्रवादी थे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे आपका रहेगा कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से उग्रवादी कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल थे। वहीं नेक्स्ट है कि शांति घोष, सुनीति चौधरी, वीना दास, कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। किसमें, दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वीना दास ने चलाई थी, ठीक है। आगे है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं थी, तो ये भगत सिंह की थी। तो ये जो आपके क्रांतिकारी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो रहेगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।